हुकूमत अरबों रुपए की सब्सिडी आवाम को दे रही है। एक साल से हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया। हुकूमत की कोशिश है कि तमाम अशिया की कीमतें कम से कम हो। IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, पेशरफ का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की IMF प्रोग्राम में डेडलॉक की तस्दीक। महंगाई के एक और बार की तैयारी जारी। पेट्रोल 13 रुपये 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 3 पैसे, लाइट डीजल 15 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। वज़ारत ख़जाना ने ओखरा की तजावीज़ पर मबनी समरी वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी। पहली से 8वीं तक क्लासेस खोलने में मजीद एक हफ्ते की ताखीर। क्लासेस अब 1 फरवरी से शुरू होंगी। मैट्रिक और इंटर क्लासेस 18 जनवरी, जामियात 1 फरवरी को खोलने का फैसला बरकरार। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस साल किसी बच्चे को इम्तिहान के बगैर पास नहीं किया जाएगा। सब कहते हैं हमें नैब से बचाओ, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। हर हफ्ते न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करूंगा। डिप्टी चेयरमैन सलीम मानवीवाला का इजहार ख्याल। कहा चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहे हैं तो ऐवान में आकर बताएं। पार्लिमान नैब के असासे क्यों चेक नहीं कर सकता। डीजी नैब मंगी की फैमिली मुल्क से बाहर रहती है, हम क्यों नहीं पूछ सकते ये अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं। जब पार्लिमान डर जाए तो आम शहरी का क्या हाल होगा। एहतसाब के इदारों पर ताला डालकर चाबी किसी और के हवाले नहीं की जाएगी। आज इदारे फाल हैं, इसलिए किसी जगह NRO नहीं दिया जाएगा। बाबर अवान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि पिछले 10 साल में किसी हुकूमत ने नैब कवानीन में किसी हुकूमत ने इस्लाहत या तरमीम नहीं की। पार्लियामेंट को किसी को भी तलब करने का इख्तियार है। इस्लाहत, कानून साजी और डायलॉग के लिए पार्लियामेंट्री फोरम है। चेयरमैन नैब मजलूम है, हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। इंसाफ का तकाजा है, नैब का इदारा बंद कर दिया जाए। आज इदारों को बदनाम किया जा रहा है, लोगों के नाम आ रहे हैं। ये नैब की हकीकत है। जज अरशद मलिक भी ब्लैकमेल हुए। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा ब्रॉडशीट केस में हकायक सामने आए, 10 अरब रुपए खर्च के 1 पैसे के असासे नहीं मिले। सिंध की सारी गंदुम चूहे खा गए। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अवाम की रोटी पर डाका डाला। सिंध में लोग कुत्तों के काटने से मर रहे हैं। पीपल्स पार्टी यहाँ सियासत कर रही है। सेनेट में उमर अयूब ने आसिफ जरदारी को मिस्टर 10% कह दिया। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब सेनेट इंतखाबात से कब्ल मुतहर्रिक उस्मान बुज़दार की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मेंबर्स सूबाई असम्बली से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का वज़रा को ग्रुप बनाकर टास्क सौंपने का फैसला। अरकान पंजाब असम्बली में जलील शरफपुरी, मौलाना गयासुद्दीन और अशरफ अंसारी नून लीग से, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद गजनफर अब्बास से मुलाकात हुई। बोल में जब अपोजिशन का ज़माना था, हम तो बोल ने जुल्म के खिलाफ बड़ी आवाज़ भी उठाई थी और उस ज़माने भी बोल पे पाबंदियाँ थी। तो मैं तो किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के हक में नहीं हूँ। अगर पैमरा चीफ ने कोई गलत काम किया है तो वो नहीं होना चाहिए। और बोल ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। चेयरमैन पैमरा को गलत इकदाम नहीं उठाना चाहिए था। बोल की दरख्वास्त वज़ीर आज़म तक पहुँच जाएगी। वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। वकला, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का चेयरमैन पैमरा को हटाने का मुतालबा। 30 रोज़ गुजर गए, अवाम को हुकूमती एक्शन का इंतज़ार। मुल्क भर में पैमरा दफातर के बाहर चेयरमैन के खिलाफ एहतजाज। लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की तैनाती चैलेंज। अदालत ने पैमरा समेत तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है।